है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। आई नो बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम से कोई वीडियोस नहीं आ रहे, कुछ नहीं हो रहा है। आई एम रियली सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ कर दीजिए। पर आप सब जो मेरे साथ इतने टाइम तक बने रहे हो, मेरे चैनल पे रहे हो, मुझे अनसब्सक्राइब नहीं कर रहा है, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो भी लोग यूके में है, सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं और दे आर ऑन अ 2 टायर वीज़ा विच इज़ लाइक स्टूडेंट वीज़ा, उस बेसिस पे है अभी फ़िलहाल, एंड आगे जाके वो लोग अप्लाई करने वाले हैं फॉर PSW। तो उनके लिए है ये वीडियो है। तो मैं आज ये सारी बातें करूँगी कि स्टूडेंट वीज़ा आपका ख़त्म होने के बाद जो प्रोसेस होता है PSW जिसको बोला जाता है, या ग्रेजुएट वीज़ा बुलाया जाता है, या व्हाटएवर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो हाँ, मेरे कलर चेंज हो गए बिकॉज अभी तक लैपटॉप ऑन था, ये लैपटॉप ऑन हो गया, और फिर आप यूज़ नहीं करते तो थोड़े सेकेंड्स में चला जाता है, तो वो व्हाटएवर, सो दैट स्क्रीन सेवर स्टार्ट्स, सो दैट्स वाई वो ब्लैक हो गया, बट इग्नोर दैट। ओके, आप मेरी बात सुनना, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू अप्लाई for new BRP which is like a graduate visa. So basically first मैं ये बता देती हूँ कि PSW और ग्रेजुएट वीज़ा में डिफरेंस क्या है। हर एक इंसान को जो मास्टर्स करने आता है, इवन ग्रेजुएट होने आता है, या PhD करने आता है, मतलब स्टडीज़ करने आता है इन शॉर्ट, उसके बाद उसको कुछ पीरियड ऑफ टाइम मिलता है। लाइक अगर कोई बंदा सितंबर इनटेक में आया होगा, तो उसका जब कोर्स ख़त्म होगा तो उसकी कोर्स ख़त्म होना मतलब 12 मंथ्स का कोर्स होगा, तो नेक्स्ट सितंबर में ख़त्म होगा, तो उसको जनवरी में कोई उसका BRP एक्सपायर हो रहा होगा, जो BRP रेसिडेंट परमिट जिसको बोला जाता है यूके में, वो एक्सपायर हो रहा होगा, तो उसको रीअप्लाई करना है विच विल कन्वर्ट इनटू अ ग्रेजुएट वर्क वीज़ा। तो वो पीरियड होगा उसका 6 महीने के बाद, विच इज़ इन द मंथ ऑफ जनवरी। बट वो वेरी कर सकता है इन टर्म्स कि आपने कब BRP इश्यू करा है। बहुत लोगों की डेट्स इधर उधर हो सकती है बिकॉज इट डिपेंड्स कि आपने कब इश्यू करा था फर्स्ट टाइम व्हेन यू वर कमिंग टू द यूके, एंड वहाँ से वो 12 मंथ्स काउंट हुए जाते हैं, एंड 12 मंथ का कोर्स होता है। अगर किसी का ज़्यादा 15 मंथ्स का भी कोर्स होता है, या किसी किसी का 2 साल का कोर्स होता है। सो एवरी वन हैज़ डिफरेंट मंथ्स ऑफ द कोर्स ड्यूरेशन, बट उसमें फिर आपका जो 6 मंथ्स का पीरियड भी होता है, मतलब हर इंसान का वो पीरियड भी अलग होता है, विच इज़ नोन एज अ PSW पीरियड। जैसे मेरा कोर्स था फॉर 12 मंथ्स, तो मेरे पास 6 मंथ्स का क्या बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम था टू थिंक अबाउट द प्रोसेस दैट आई वांट टू गो फॉरवर्ड विथ, कि मुझे वर्क वीज़ा लेना है, कि मुझे वापस मेरे कंट्री में जाना है, मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी है नहीं है, इंडस्ट्री लुकआउट करने के लिए मेरे पास 6 मंथ्स था। तो उसके लिए मुझे पीरियड मिलता है। देयर इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड हु आई नो, उसके पास 6 मंथ्स नहीं, उसके पास 3 या 4 मंथ्स है। तो हर एक इंसान का कोर्स पे वेरी करता है। सो इट every expiry date is written on your residence permit, so always make sure to check when it is going to expire. Before expiring 1 month पहले ये प्रोसेस शुरू कर देना होता है। वाई, आपको आगे समझ में आएगा। सो फर्स्टली एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है जब कोई भी स्टूडेंट यूके में पढ़ने आता है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि जो ये पीरियड होता है आफ्टर स्टडीज़ एंड बिफोर वर्क वीज़ा वाला, जो बीच का जो पीरियड होता है, कोर्स ख़त्म हो गया, ठीक है, अब फिर भी BRP एक्सपायर नहीं होगा, आपके पास 3 महीने या 6 महीने का एक ड्यूरेशन रहेगा। अब BRP पे डेट लिखी होगी, चेक कर सकते हो, ठीक है। अब वो जो ड्यूरेशन है बीच का, वो बीच के ड्यूरेशन को बोला क्या जाता है? अब वो पीरियड बोला जाता है, ठीक है, बट वो PSW पीरियड होता है। लाइक थिंक ओवर पीरियड भी बोल सकते हैं, बट उसको टेक्निकल वर्ड दिया जाता है PSW पीरियड। PSW इज़ नॉट अ वीज़ा बट अ प्रोसेस। वो जो वीज़ा एप्लीकेशन करी जाती है तो उसको बोला जाता है PSW, बट अगर वो वीज़ा हो जाता है उसको बोला जाता है ग्रेजुएट वीज़ा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट सिंपल चीज़ में क्रिस्प में अगर मैं बोलूँ, तो जो वो आफ्टर यू कंप्लीट योर स्टडीज़ एंड टिल यू
टिल द एक्सपायरी डेट ऑफ योर BRP, ये जो मंथ्स होते हैं, बीच का जो पीरियड होता है, विच इज कुड बी 3 months और विच कैन बी 6 months, ये पीरियड को बोला जाता है PSW. And after you apply, after you get that new BRP, that is like a new residence permit, उसको बोला जाता है ग्रेजुएट वीज़ा. ओके, सो कंफ्यूजिंग मैन. मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, हर इंसान कंफ्यूज होता है, विच इज़ वेरी ओके, वेरी नॉर्मल. ये कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको आना ही चाहिए, समझ होना ही चाहिए. द सिंपल थिंग इज़, आप अगर अप्लाई भी करोगे ना, वहाँ पे भी लिखा होगा ग्रेजुएट वीज़ा, आपके ऊपर मेल भी आएगा ना, तो यू हैव टू अप्लाई फॉर योर ग्रेजुएट वीज़ा, ये लिख के आएगा. तो सिंपल इज़ ग्रेजुएट वीज़ा. जो बीच का पीरियड है जहाँ पे आपको एक थिंकिंग ओवर टाइम मिलता है, ना कि आपके पास स्टडीज़ है, बट आपके पास एक ड्यूरेशन रहता है, उसको बोला जाता है PSW. सिंपल, ख़त्म, बस इतना ध्यान रखने का, ठीक है. तो ये कन्फ्यूजन दूर करा. अभी दूसरा, ये प्रोसेस करना क्या है, ये 6 महीने में क्यों करना है, क्यों दिया गया है. 6 महीने हमें इसलिए दिए गए, या 3 महीने हमें इसलिए दिए होते हैं, बिकॉज इंडस्ट्री को जानने के लिए कि ओके मैंने ये पढ़ाई तो कर ली, अब मुझे काम करना है इंडस्ट्री में, तो मैं किस बेसिस पे काम करूँ, मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या मुझे मिल सकता है काम, क्या मैं पैसे कमा सकता हूँ या व्हाटएवर यू कंसिडर योरसेल्फ. तो वो सब एक्सप्लोर करने के लिए, या फिर UK एक्सप्लोर करने के लिए इन जनरल. नहीं काम करना मत करो, रखड़पट्टी करनी है, रखड़ना है, टाइम पास करना है, योर कॉल. वो 6 महीने आपके हैं. अब काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली, कि मैं कंट्री से बाहर चले जाऊँ, मैं कहीं घूम के आ जाऊँ, कोई यूरोपियन कंट्री ले लो, कि वर्ल्ड में कहीं पे आउट ऑफ UK जाऊँ, अपने होम कंट्री जाऊँ. मेरे बहुत लोग गए हैं, मेरे बहुत फ्रेंड्स लोग गए हैं, बट इट कैन बी अ रिस्क एज वेल. अभी वो आपके लक पे है, जैसे मेरा लक इज़ नॉट गुड, इट कैन नेवर सपोर्ट मी, तो इसलिए मैं नहीं गई थी मैं वो पीरियड में. पर हाँ, आई नो कपल ऑफ माई फ्रेंड्स जो बहुत अच्छे थे, शायद उनका लक अच्छा होगा, वो लोग गए थे एंड वो सेफली वापस भी आ गए विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स. तो अभी ऑब्स्टिकल क्या होते हैं ना जाने के या जाने के, व्हाटएवर. जैसे आप अगर ये बॉर्डर्स, UK की बॉर्डर्स को आप क्रॉस करते हो, तो उसमें ये दिक्कत हो जाती है कि गवर्नमेंट आपका BRP एक्सपायर सडनली आपको बोल सकती है कि नाउ your BRP is expired. Even if it is not written on your BRP, still they can tell you that, oh, your BRP is expired and you are not allowed to enter in the UK on that BRP. You have to reapply the visa and you have to reapply entire process and come again in the country from the start. Are you getting what I mean? So आपका जो वो ड्यूरेशन जितना आपने बिताया है, वो सब वेन है. वापस से रीअप्लाई करो वीज़ा एज अ टूरिस्ट वीज़ा, व्हाटएवर वीज़ा यू वांट टू बी, एंड देन कम टू द कंट्री. पर वो BRP के वैलिड पे आप ये कंट्री में नहीं आ सकते. BRP का वैलिड इसलिए होता है कि लाइक जैसे अभी मेरे पास BRP नया वाला आ गया है, ग्रेजुएट वीज़ा वाला BRP. अभी दैट इज़ माई आइडेंटिटी प्रूफ. अब मेरा आपका वीज़ा तो 1 महीने में एक्सपायर हो जाता है, राइट. तो वो वीज़ा के बेसिस पे यू कांट गो टू एनी कंट्री एंड यू कैन कम बैक इन द UK. नो, यू कांट डू दैट. Your BRP is an identity that you can come to the UK or you can go out to the UK. Even if I will go to India, at that point of time I will be asked, what is your residence permit? Or if you don't have the resident permit, then you have to show the visa. But the visa should not be expired. There should be a date of validity return mentioned, that, oh, the date you are in that particular country, is that visa valid or not. But your student visa, 2-tier visa, won't be valid when you will be 12, because student visa 1 महीने में expire हो जाता है. So BRP, that you obviously everyone knows till now that why BRP is important to travel to anywhere outside UK. तो उसका मैं नहीं समझा रही, पर BRP की प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं. सॉरी. तो बैक टू द टॉपिक, मैं कहाँ थी. यही होता है मेरे साथ. हाँ, तो फिर हाँ, काफ़ी लोग आने में फिर दिक्कत हो जाती है, बिकॉज ये जो 6 महीने गवर्नमेंट के, या 3 महीने आपको जो भी पीरियड दिया गया होता है, वो गवर्नमेंट इसीलिए आपको देती है ताकि आप इंडस्ट्री एक्सप्लोर करो विद इन द UK में रह के. आप समझो क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए वो लोग आपको पीरियड देते हैं. दूसरा ये रीज़न भी होता है कि BRP देने में गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि आपकी, अगर जैसे मेरा BRP एक्सपायर हो रहा था मई में, ठीक है, मई 2024 में, तो अभी
मेरे को 1 महीने पहले आई हैव टू अप्लाई फॉर इट, बिकॉज यहाँ पे यूके गवर्नमेंट आपका जो ये वीज़ा प्रोसेस देखता है विच इज़ नोन एज यूके वी आई 1 महीना लेता है। अब वो एक्सपायर हो गया बट स्टिल यू हैवेंट गॉट द न्यू वीज़ा, मीन्स that is wrong and you will have to pay £1,000 as a fine, or it can be more or less either, but मिनिमम 1000 जितना आसपास होता है या फिर इवन 500 होता है। आपको क्यों फाइन पे करना है, क्यों वो क्राइम वाले रेट पे रडार पे आना है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं इलीगल हो जाता है, क्योंकि आप उतने जब तक आपके पास कोई भी बीआरपी नहीं होता है वैलिड वाला, तो मतलब आप इलीगल हो वो कंट्री में, बिकॉज आपके पास ना वीज़ा है, कोई प्रूफ ही नहीं है इन शॉर्ट टू लिव इन द कंट्री। तो आपके पास कोई तो प्रूफ होना चाहिए, इन दैट केस द बीआरपी इज द प्रूफ, राइट। बट आपका बीआरपी भी एक्सपायर हो गया, नया वाला आया नहीं है, तो इसलिए वो लोग ये मेक श्योर करते हैं कि 1 महीने का टाइम आपको यूके यूके की गवर्नमेंट जो वीज़ा हैंडल करती है उसको देना पड़ेगा। सो इन केस किसी का भी अगर बीआरपी मई में ख़त्म होता है तो उसको अप्रैल के बिगिनिंग में अप्लाई कर देना चाहिए इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो वो अगर उस टाइम पे कर देगा तो वो फॉल्ट में नहीं आएगा। अगर फिर भी गवर्नमेंट डिले करती है तो वो फिर गवर्नमेंट का कंसिडरेशन है और गवर्नमेंट आपको कंसिडर भी करेगी, वो आपको लेवरेज भी देगी। पर अगर आपने वो 1 महीना नहीं दिया होगा तो वो कम्प्लीटली आप पे आ जाएगा और आपको फिर फाइन पे करना पड़ेगा। सो मेक श्योर अबाउट द थिंग्स कि आपका इतना ड्यूरेशन रखना है, उसमें कोई ये नहीं करना है, कंजूसा नहीं करनी है, अरे मैं इतने टाइम बाद एक पे करूँगा, नया बीआरपी आएगा तो उतना मुझे ड्यूरेशन, अरे भाई 1 महीने में कुछ नहीं होता है। जो उखाड़ना है वो 2 साल में उखाड़ने की कोशिश करो, लास्ट के 6 महीने में कुछ नहीं उखड़ता है, कम ऑन। तो बस वो लालच में मत रहो कि भाई मेरे थोड़े दिन एक्सटेंड हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कर लिया, अभी मेरा मार्च में आ गया, मेरे 3 महीने गए, 3 महीने भी नहीं 2 महीने गए, तो 2 महीने में क्या है यार, कोई मौत नहीं आने वाली है। जो होने वाला है वो होने वाला है, जो नहीं होने वाला है वो नहीं होने वाला है। कम ऑन 1 साल रहे हो यहाँ पे, देख लिया ना लाइफ कैसी होती है, तो थोड़ा वो रियलिस्टिक बेसिस पे रहो। और मैंने अप्लाई भी इसलिए अभी कर लिया बिकॉज मुझे इंडिया जाना है, ठीक है। अगर मुझे इंडिया नहीं जाना होता तो मैंने अप्लाई नहीं किया होता और मैंने शायद अप्रैल में अप्लाई करा होता, पर अभी मुझे मिल गया है तो मैं सॉर्टेड ओवर में जाके भी आ जाऊँ ना। व्हाट इफ आई गेट गुड अपॉर्चुनिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड फिर मैं इंडिया जाऊँ ही एंड फिर वो डीले और मुझे जाना है, राइट। अगर नहीं जाना है तो फिर ठीक है, यू कैन वेट टिल अप्रैल, बट देन मेक श्योर द मेन थिंग इज यू हैव टू फिनिश फ्रॉम योर एंड बिफोर 1 month, दैट इज द कंडीशन। एंड अभी प्राइस चल रहा है बीआरपी नया ग्रेजुएट वीज़ा लेने के लिए 2800 समथिंग, तो 2900 लेके चलना है, 2900 पाउंड्स लेके चलना है। तो इतना बजट रखना है फॉर 2 years, ओके, आई एम सेइंग नॉट फॉर 1 year, बिकॉज आप अगर लेते हो तो दोनों एक साथ ही ले लेना इज़ अ बेटर ऑप्शन रादर। उसका फिर वापस से रिन्यू करो, ये सब प्रोसेस में मत पड़ो, मतलब इट्स योर कॉल। अगर पैसे है तो एक साथ कर लो, अगर आपका प्लान भी है कि भाई 2 साल टिकना ही है, कुछ भी हो जाए तो फिर कर लो। अगर नहीं है, ऐसा है कि भाई 1 साल देखना है, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो वापस चले जाएंगे, तो फिर एक ही साथ का करो। एप्लीकेशन फ़ीस उसमें फिर आपको डबल पे करनी पड़ेगी। अभी उसमें बेनिफिट, हाँ बेनिफिट बस इतना है कि अगर आप 1 साल का 2 साल का साथ में ले लेते हो तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको एक ही बार पे करनी पड़ेगी जब आप दोनों साल का साथ में लेते हो। इंश्योरेंस तो दोनों का पे करना है, पर एप्लीकेशन फिर तब एक ही होगी। वेयर अगर आप दोनों साल का अलग अलग टाइम लेते हो तो एप्लीकेशन फ़ीस दोनों टाइम की देनी पड़ेगी विद द इंश्योरेंस ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे आपके एप्लीकेशन फ़ीस बच जाते हैं, विच इज़ आई गेस 822 पाउंड जितना एप्लीकेशन फ़ीस है, तो उतना आपका बच जाएगा। इंश्योरेंस 1035 समथिंग कुछ है, तो वो तो आपको अलग अलग ईयर का वैसे भी आप पे कर ही रहे हो, तो वो तो पे करना ही, उसमें कोई नाटक नहीं है। और हाँ, एंड फिर जैसे प्रो जो सिस्टम भी है वो उसमें भी बहुत इजी है, वो लिंक पे जाना है आपको। हाँ, उसमें भी बीआरपी कब अप्लाई करना है ये भी बहुत क्वेश्चन होता है लोगों का, और उसमें भी कन्फ्यूजन बहुत होता है। लाइक कैसे क्या होता है उसमें प्रोसेस कि जैसे आप यूनिवर्सिटी क्लियर करते, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी कोर्स कंप्लीट करा था मैंने 23 जनवरी 2024 में, तो मैंने
और फिर आपका एक डिजिटल रिजल्ट भी आ जाता है विद इन लाइक अ वीक, डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी बेसिकली, बट यहाँ पे रिजल्ट यूके में जल्दी आ जाता है, मैक्सिमम लाइक 15-20 days, नॉट मोर देन दैट, डिजिटल रिजल्ट। तो वो डिजिटल रिजल्ट आ जाएगा एंड फिर आपको थोड़े टाइम बाद उसके टेक इट लाइक 3 to 4 days के बाद आपको यूनिवर्सिटी से एक मेल आएगा कि नाउ यू कैन अप्लाई फॉर योर ग्रेजुएट वीज़ा, एंड वहाँ पे उन्होंने आपके लिए एक लिंक भी क्रिएट करके दी होगी। वो लिंक के थ्रू आपको एक सर्वे पे जाना है एंड वो वहाँ पे आपके सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, वो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं अच्छे से। एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड करने को बोलेगा, वो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना, बिकॉज आपको सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं वो एप्लीकेशन के थ्रू ऑथेंटिसिटी के लिए। तो वो एप्लीकेशन इसलिए आपको डाउनलोड करना है, वरना आप सब कुछ मतलब सब स्टेप बाय स्टेप बहुत बहुत ही लेमन लैंग्वेज है, तो बहुत ईजी है, उसमें कोई पंगा नहीं है। बट द थिंग इज़, जब तक यूनिवर्सिटी से आपको नहीं मेल आ जाता कि आप ये ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, तब तक आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो यूकेवीआई का रूल है। अगर आपको नहीं पता है कि आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाके स्टूडेंट डेस्क हो गया या फिर कोई हेल्प डेस्क हो गया, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो या फिर मेल ड्रॉप कर सकते हो, कैन आई अप्लाई फॉर माई ग्रेजुएट वीज़ा नाउ, एंड इफ़ दे से येस then you may, but if they say no then you can't, of course. So don't get hyper after as soon as you get finish your education or your course. Just wait for a while. If you have any question, just go to your university desk and ask, but wait for a while. Your university will drop you a mail and let you know that now you can apply for your graduate visa. Okay, एंड जब तक वो मेल नहीं आता, जस्ट चिल। वो मेल भी इसलिए तब आएगा और उसके बाद ही क्यों करना है, बिकॉज आपकी यूनिवर्सिटी आपके मार्क्स, आपका जो भी रिजल्ट है वो यूकेवीआई को भेजेगी, एंड वो यूकेवीआई क्लेम करेगा कि हाँ ये बच्चा एलिजिबल है टू गेट अ वीज़ा एंड स्टे इन दिस कंट्री फॉर मोर 2 years। तो उसके बेसिस पे आपका वीज़ा प्रोसेस होगा या नहीं होगा वो डिसाइड होगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जैसे यूनिवर्सिटी मार्क्स भेज देता है यूकेवीआई, फिर यूकेवीआई यूनिवर्सिटी को बोलता है कि यार योर स्टूडेंट्स आर क्लियर्ड, तो फिर यूनिवर्सिटी आपको मेल भेजता है। दिस इज़ वाई यू हैव टू वेट अ मेल फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी। हो गया। अब वो जो फॉर्म फिलअप करने को बोलता है वो सब फिलअप करो, एंड देन जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करो। वहाँ पे कंप्लीट हर जगह पे ब्लू कलर से लिखा हुआ आएगा, जैसे जैसे आप कंप्लीट करके जाओगे। जहाँ पे ब्लू कलर का लिखा हुआ नहीं आता है तो वहाँ पे यू हैव नॉट कंप्लीटेड। अभी मैं इसका कोई स्क्रीनशॉट नहीं अटैच कर पाऊंगी बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी पर्सनल, और ये आई डोंट थिंक सो आई शुड पुट थ्रू, बट शायद किसी ने रखा हो तो देख लेना। बट मैं श्योर नहीं हूँ कि ये स्क्रीनशॉट मुझे अटैच करने चाहिए वीडियो में कि नहीं करने चाहिए, बिकॉज इट इज़ समथिंग आई डोंट नो, कॉन्फिडेंशियल हो सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो आप, बट इट्स वेरी इजी, लाइक इट्स रियली वेरी इजी। आपका बायोमेट्रिक नंबर डालना है, मतलब पीआरपी नंबर डालना है, बर्थ डेट डालनी है, एंड वो लॉग इन कर देना है। बहुत ईजी है। फिर जैसे आप अप्लाई कर दोगे वो सारे चेक लिस्ट हो जाएंगे, लास्ट में पेमेंट भी हो जाएगा। उसके बाद आपको एक मेल आ जाएगा। डोंट गेट हाइपर अगर वो तुरंत का तुरंत मेल नहीं आता है। बहुत लोगों को तुरंत ही मेल आ जाता है, मुझे तुरंत मेल नहीं आया था, मुझे नेक्स्ट डे मेल आया था। तो वो मेल आ जाएगा आपको, उसका टेंशन नहीं है। योर एविडेंस, हाँ उसके पहले एविडेंस अटैच करने का भी आएगा, पर वो कंपल्शन नहीं होता है। अगर एविडेंस अटैच करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना हो तो नहीं करो, दैट्स कम्प्लीटली ऑन योर चॉइस। वो सब हो जाता है एक दिन बाद या फिर उसी दिन आपको एक मेल आ जाता है कि योर प्रोसेस इज कंप्लीट, नाउ यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फर्दर टिल आवर नोटिस, ऐसा लिखा हुआ आपको एक मेल आ जाएगा ये गवर्नमेंट के साइड से, यूकेवीआई से ही। एंड वो मेल आ जाए फिर आप चिल करो, वेट करो। वहाँ पे ये भी लिखा होगा कि टिल व्हाट डेट यू कैन एक्सपेक्ट योर वीज़ा। तो मुझे पीरियड दिया था 80 डेज़ का, मेजॉरिटी 80 डेज़ का वो लोग पीरियड रखते हैं। 80 नहीं, सॉरी 60 डेज़ का, 60 डेज़ का, ओके 60 डेज़ का पीरियड होता है। तो मुझे बताया गया था 18th अप्रैल, बट वो वेरी करता है कब किसका आए। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड लिटरली गॉट द वीज़ा
गॉट द मेल कि योर वीज़ा विल बी कमिंग इन नेक्स्ट 7 days, तो वो उसको आ गया था विद इन लाइक अ वीक। मुझे अभी तक कोई अता पता नहीं है, तो डिपेंड्स, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जो डेट बोलते हैं ना, वो डेट तक आ ही जाता है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि भाई उसका जल्दी आ गया मतलब मेरे में कोई नाटक चल रहा होगा इसलिए मेरा अभी तक नहीं आया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। डिपेंड्स कि वो कौन से सेक्टर में गया है। किसी किसी का इजी सेक्टर में चला गया होता है, इजी मतलब जहाँ पे रश नहीं होता है, किसी किसी का बिजी एरिया में चला गया होता है तो उसमें रश ज़्यादा होता है, तो मतलब डिले होते रहते हैं, तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एंड जैसे वो क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा उनके साइड से, आपको वापस से एक मेल आ जाएगा कि योर BRP इज़ बिन इश्यूड, एंड वो आपको डिलीवर हो जाएगा विद इन नेक्स्ट 7 to 10 वर्किंग डेज। एंड फिर बस वो मेल आ गया, मतलब यू हैव गॉट योर ग्रेजुएट वीज़ा। एंड फिर आप वेट करो आपको डिलीवरी आने में। रॉयल मेल के थ्रू आपको डिलीवरी आएगी, होप डिलीवरी आएगी। आपको कहीं पे कोई कलेक्शन के लिए नहीं जाना है। हाँ, अगर आपको पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करना हो, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, तो आप वो भी डाल सकते हो। आपको पूछा जाएगा कि आपको डिलीवरी कहाँ चाहिए। व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर योर BRP फर्स्ट टाइम, तभी आपको पूछा जाता है कि डिलीवरी एड्रेस दो। तो तब अगर आप अपने घर का एड्रेस रखाओ तो वो रखो, या फिर कहीं और का रखो। एंड तब आप ये भी मेक श्योर करो कि अगर आप घर चेंज करने वाले हो तो उस बेसिस पे आप एड्रेस देना, वरना फिर BRP इज समथिंग विच यू वुड नॉट लाइक टू मिसप्लेस। सो उस टाइम पे दो कि जब आप शिफ्टिंग ना कर रहे हो, या फिर वो उस टाइम पे उसी जगह पे रहने वाले हो। सोच समझ के अप्लाई करना, एड्रेस देना, लोकेशन देना, ताकि वो आपको दौड़ाए नहीं। बस मेन कंसर्न यही है। एंड क्योंकि अगर वो गुम गया ना, तो आपको फिर रीअप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको एक फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा कि मुझे नया BRP चाहिए बिकॉज मेरा एक गुम गया। तो फिर उसके लिए भी फ़ाइन है, विच इज़ अगेन 200 to 300 pounds और मोर भी हो सकता है। मुझे एग्जैक्टली प्राइस नहीं पता, बट हाँ, क्यों फ़ाइन पे करना है? फालतू के पैसे, मतलब पैसे बहुत मुश्किल से कमाते हैं हम, तो फालतू में वेस्ट मत करो यार। तो बस ये है। एंड फिर आप डिलीवरी का वेट करो एंड फिर मज़े करो। फिर आप कहीं पे भी जाओ, कोई रुक टोक नहीं है यार। बस मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगी, फालतू में रिस्क मत लो। अगर किसी को 2 साल के लिए यहाँ पे रुकना है तो भाई रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। 1 साल के लिए रुके हो, 6 महीने और रुक जाओ, या फिर वो अप्लाई कर दो आप तुरंत एंड फिर जाओ जहाँ जाना हो वहाँ। क्योंकि बहुत लोग को ऐसे मेल भी है। वो यहाँ की गवर्नमेंट को है थोड़ा पंगा। हाँ, ये भी है कि उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चाहिए ताकि इनकी कंट्री चलती रहे, बट फिर ऑब्वियसली यार उनकी कंट्री है, उनके रूल्स है, क्यों ना करें। तो वही, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बस वो पंगे मत करो फालतू के, जो हमें बोला गया है लीगल तरीके से करो। कोई लीगल रास्ता मत मत टच करो अभी फ़िलहाल, बिकॉज गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी कर सकती है भाई। Everyone knows people living in the UK. So just take care, take wise decision. Don't just spoil out of happiness or excitement or just nervousness. Think twice before you take any decision. Just wise advice. जिसने भी बोला है ना ये थिंक ट्वाइस बिफोर यू टेक एनी डिसीजन, जिसने भी ये कोड बनाया है भाई, सोच समझ के बनाया है, तो फॉलो करते हैं। एंड BRP आ ही जाएगा। बहुत कम चांसेस होते हैं किसी का नहीं आता है, थोड़ा डिले हो सकता है, बट आ जाता है। ज़्यादा टेंशन मत लो, चिल रहो, मज़े करो, खाओ पियो ऐश करो, ठीक है। चलो, अब वीडियोस आते रहेंगे, मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगी। बस अब तो BRP का वेट, और फिर जाना है इंडिया। ठीक है, चलो अब जल्द मिलते हैं कोई नए व्लॉग में। कीप वॉचिंग मी on my channel, of course. And yeah, that's it for today. Bye.